औरत को नरक का द्वार नहीं कहा जाता। औरत को भोग बुद्धि से देखना नरक का द्वार है। वो हमारी माँ भी औरत है। ये इन्हीं से हम लोग पैदा हुए हैं, आकाश से थोड़ी पैदा हुए। हम सब फिर नरक हुए ना, क्योंकि पैदा तो इन्हीं से हुई है ना। कोई भी महात्मा आकाश से थोड़ी उतरा है, माता से तो पैदा हुआ है। तो वो माता आप ही लोगों में तो होती है। शक्ति के बिना अगर वो मात्रा ऐसे न चढ़े शक्ति की, तो शिव को क्या बोलोगे? सौ। ये शक्ति ही शिव है। ऐसे तुम्हारे जीवन की एक साथी स्वरूप बन करके भगवान आए हैं, तुम्हें दुलार करने के लिए, तुम्हें सुख पहुंचाने के लिए। माता की तरह भोजन बना के पत्नी दुलार करती है, मित्र की तरह तुम्हें सही सलाह देकर तुम्हें सुखी करती है। सर्वस्व अपना अर्पण कर। उसको नरक कैसे? दृष्टि तुम अपनी बदलो। मतलब तुमने नारी की तरफ भोग दृष्टि से देखा, तुम्हारा नरक का बिल पास हो गया है, तो बात समझ नहीं है। अगर उसको ठीक समझ नहीं है तो आपकी बात को गलत ढंग से पेश करके वो फिर निंदा का कारण बन जाता है। कि शास्त्रों में नारी की निंदा की, ऐसा नहीं है। सावधानी का वर्णन किया गया है। सोचो, चाहे करोड़ों का घर हो और एक स्त्री शरीर ना हो उस घर में, किसी काम का घर नहीं है, और मेहनत करके आते हो, भले 200 रुपया लाते हो, और उस दैवी शक्ति के हाथ में रख दो, तुम्हारे पूरे परिवार का पोषण करेगी, किसी को भूखा नहीं रहने देगी, सबको वाणी के द्वारा, चेष्टाओं के द्वारा प्रसन्न रख। ये मात्र शक्ति है। इसके साथ ऐसी भावना करना कि आप गाली दे रहे हो, आप उसको कष्ट दे रहे हो, और वो अपने पूरे जीवन को तुम्हारे को समर्पित किए, ये भारी दंडनीय अपराध है। यहाँ दंड अगर नहीं मिला ना, तो तैयार रहो, फिर भगवान के शासन से फिर किसी को बचने का चांस नहीं मिलता। ये बहुत गंदी बात है जो स्त्रियों को कोई नीचा समझता हो या स्त्रियों को अपनी दासी समझता हो। ऐसा नहीं समझना चाहिए। दोनों एक मित्र हैं। गाड़ी जो चलती है ना, उसके पहिए दोनों के बराबर होते हैं। अगर एक भी छोटा उसमें लगा दो तो गाड़ी पलट जाएगी। बिल्कुल गलत है। तुम्हारा जैसा जीवन है वैसे ही उसका भी जीवन है। हाँ, एक मित्र यदि गलत मार्ग का अनुसरण करे तो हम समझा सकते हैं, हम उसको उपदेश कर सकते हैं, उससे हाथ जोड़ सकते हैं, थोड़ा शासन दिखा सकते हैं। पर हम ये नहीं है कि वो हमारी मतलब अनुकूल चले, हमारे अनुकूल, क्योंकि उसकी भी तो अनुकूलता है। नारी जैसी कोई महान शक्ति नहीं। कोई भी कितना भी बड़ा वैरागी हो, कभी ऐसा नहीं बोल सकता कि स्त्री निंदनीय है। अगर स्त्री निंदनीय तो तू कहां से आ गया? आसमान से पैदा हुआ क्या? कुछ शास्त्रीय सिद्धांत है जिसमें अपनी साधना को परिपक्व करने के लिए, परस्पर राग मिटाने के लिए दूरी बनाने की बात कही गई, ना कि निंदा की। तो अगर ये कोई कहता है स्त्री पापी होनी है, तो उससे हम प्रार्थना करके पूछ सकते हैं कि क्या गोपियों से भी बड़ा कोई परमहंस हुआ इस सृष्टि में? गोपियों की चरण धूलि कौन नहीं वंदना की? चाहे उद्धव हो, चाहे सनकादि हो, चाहे नारदादि हो, बड़े बड़े महात्माओं ने गोपियों की चरण धूलि की वंदना की। अगर नारायण वैकुंठ में है तो लक्ष्मी जी चरण चाप रही है। अगर वृंदावन में बिहारी जो है तो बिहारिणी जी के नेत्रों में फंसे हुए हैं। अगर अयोध्या में राम जी है तो सीता जी की मुस्कान से हैं। द्वारिका में अगर द्वारिकाधीश है तो रुक्मिणी जी के कृपा कटाक्ष से है। पक्की बात मानो। अगर महादेव जी जैसा बैरागी है तो अम्बा के समीप है। भाई कैसे? अगर स्त्री पापी होती है तो कैसे हो सकती है? अगर हम कहीं ऐसी भावना करते हैं कि स्त्री से दूरी बना के रखना चाहिए, तो राग त्याग की। स्त्री साधक को पुरुष शरीर से, पुरुष साधक को स्त्री शरीर से केवल राग त्याग की वार्ता है। अगर निंदनीय भाव में तो आज तक कहीं ऐसा नहीं पाया गया। और जिसने निंदा की हमने जीवन में देखा है, उसको वही घुटने टेकने पड़े। वही माया रोक के चला देती है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे प्रभु भी चाहे जितनी महिमा हो, लेकिन इनके आगे उनकी भी महिमा नहीं। कहीं भी आप देखो, भूल गवार सूत्र प्रस्तु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। अगर स्त्री को हम ये कहें कि ताड़न से ही वो केवल काबू में रहती है, तो राष्ट्र में अपने प्रसिद्ध लक्ष्मीबाई जैसी कोई सामर्थ्यशाली वीरांगना, कोई वीरों सामने बड़े बड़े वीरों के दांत खट्टे कर दे, ऐसी बहादुर सिंघनी हुई, अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए। अगर कोई समझे कि नारी केवल ताड़ने के लिए है तो उसकी मूर्खता है। पुरुष और नारी का समान प्रादुर्भाव हुआ है। भगवान ब्रह्मा के श्री अंग से दाहिनी तरफ से महाराज मनु और बाईं तरफ से उनकी पत्नी उनका प्रादुर्भाव हुआ शतरूपा। अब आप बोलो, एक ही शक्ति के दो भाग हो गए। एक पुरुष रूप धारण कर लिया, एक नारी रूप धारण कर लिया। अब यहां विचार जो है कि उस नारी के ऊपर ताड़न शब्द का क्या प्रयोग है। जैसे आप मार्ग में चले जा रहे हैं और आपने दृष्टि चूक कर दी और नारी आपकी स्त्री पीछे चल रही, तो कोई हमला कर सकता है, क्योंकि वो रत्न है। 14 रत्नों में एक रत्न स्त्री रत्न भी है। स्त्री को रत्न कहा गया है। भगवान श्री राम जब वनवास में जा रहे हैं तो सिया जी को आगे
नाव में जब चढ़ाना होता तो पहले सिया जी को चढ़ा, सीए चढ़ाई चढ़े रघुराई, पहले आगे। दृष्टि रखो, दृष्टि चूक गई तो रत्न है, यहां दृष्टि रखना। शासन मतलब उसको पिटाई करना नहीं कि जैसे ढोल को पीटा जाता है ऐसे स्त्री को पीटा जाए, शूद्र को पीटा जाए तो गंवार को, ये व्याख्या नहीं है, ये मूर्खता है, इसे व्याख्या नहीं कहते। जैसे कनक शब्द के कई अर्थ होते हैं, ऐसे ही ताड़न शब्द का यहां अलग अलग प्रयोग है। स्त्री के ऊपर दृष्टि रखो। किस भाव की दृष्टि रखे? क्योंकि वो हमारे यहां रत्न की तरह है, कहीं कोई ऐसा ना हो कि कुदृष्टि वाला कोई उस पर हमला कर दे। पाणी ग्रहण संस्कार में रक्षा का भी सूत्र बताया जाता है कि आपको अभी ये समर्पित है, आप इसकी रक्षा करें। शरीर स्त्री है तो अपने को ऐसे मान रहे हो, मात्रा हटा दीजिए, मात्रा है शक्ति, शिव में मात्रा हटा दीजिए, ऊपर जो लगी हुई है क्या बचा? 100, समझ गए ना? अगर 100 में शिवत्व तो है तो ये नहीं कहा है, शक्ति ही तो सब कुछ है, सब कुछ शक्ति से ही है और शक्तिमान उसको धारण किए हुए। पातिव्रत धर्म में बहुत बड़ी सामर्थ्य है। जिसने पाणी ग्रहण के पहले आजीवन ब्रह्मचर्य का भाव रखा, फिर पाणी ग्रहण होने पर पति में भगवत भाव रखा, यमराज की भी ताकत नहीं कुछ बिगाड़ सके। सती श्री सावित्री जी ने सत्यवान सावित्री चरित्र में ये दिखा दिया, धर्मराज की भी बुद्धि काम नहीं की एक सती के आगे। पहला उदाहरण है इतिहास में, पतिव्रता ने अपने पति को यमपाश से छुड़ा करके और सर्व संपन्न बना दिया। उन्हीं से वरदान मांगे, उन्हीं से। बड़ा सामर्थ्य है। आज जिसे हम खिलवाड़ में नष्ट कर रहे हैं, बहुत बड़ी सामर्थ्य है। हमारी सामर्थ्य मनोरंजन का सामान बन गई। हम अपनी इंद्रियों को छोड़ करके स्वतंत्र रूप से और सुख चाहते हैं। बहिर्मुख इंद्रियां सुख नहीं, दुख की व्यवस्था करती है। जो संयमी होता है, धर्म से चलता, वही सुख का अनुभव करता है। कोई भी पतिव्रता की हानि नहीं पहुंचा। ब्रह्मा विष्णु महेश को 6-6 महीने का बालक बना दिया पतिव्रता अनुसुईया जी ने। आज हमारे समाज में न ये प्रश्न करने की हिम्मत रह गई है और न इसका उत्तर देने की हिम्मत रह गई है। अगर उत्तर की और प्रश्न की ये वर्षा होती रहे तो हमारे नए समाज में जीवन आ जाएगा। ये जो नपुंसकता छाई हुई है ना कि माताओं बहनों के साथ या किसी के साथ आई तो रहा निगाह, ये हमें बिल्कुल पसंद नहीं। कि जैसे हम निकल रहे, कोई हमारी बहन को छेड़े तो उस समय आप ग्रीवा झुका के जाएंगे क्या? कायरता में दम नहीं। हमारे देश के सूरवीरों ने घास की रोटियां खा के जिए, लेकिन गंदे लोगों के सामने सर नहीं झुकाया। हमारे देश की जो देवियां हैं वो अपने शरीर को नष्ट कर दिया, लेकिन विधर्मियों को स्पर्श भी नहीं करने दिया। अमित भाटी जी, गुरुदेव, अगर कोई व्यक्ति किसी माता या बहन के साथ दुर्व्यवहार कर रहा हो या किसी प्रकार की हिंसा कर रहा हो, हम वहां से निकल रहे हो, तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? अगर प्राण भी बलियार करना पड़े तो कर देना चाहिए। रक्षा के लिए अगर कोई हमें मार भी दे तो उसे भगवत कृपा प्राप्त होगी। उस समय ये जो नपुंसकता छाई हुई है ना कि माताओं बहनों के साथ या किसी के साथ आई तो रहा निगाह, ये हमें बिल्कुल पसंद नहीं। हमारा जीवन है, अगर किसी को कष्ट मिल रहा, किस बगल में हम देख रहे हैं कि दुर्व्यवहार कर रहा है, वो इसे पीड़ा पहुंचा रहा है, और हम अपना सर झुका किस लिए चलाते कि मेरा तो नहीं ना, वो मेरी बहन तो नहीं ना, मैं तो सुरक्षित हूं ना। अगर हम उसको कुछ बोलेंगे तो कहीं हमें ना मार दे, कहीं हम, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर इतनी व्यवस्था हमारे दिमाग में स्वसुख की छा गई है तो मनुष्य कहलाने योग्य नहीं है भाई। चलो आप पढ़े लिखे हो, बहुत बढ़िया है, लेकिन 4 लोग गंदी वृत्ति वाले मिल गए, अब आपको सहयोग की जरूरत है। आपका स्त्री शरीर, तो इसीलिए कहा गया कि पति के आज्ञानुसार या 2-4 व्यवस्थित ऐसे चलना। अब उसको अगर हम अवहेलना में लेके, भाई नारी भी स्वतंत्र होनी चाहिए। हाँ, पढ़ने लिखने में स्वतंत्र, खाओ पियो स्वतंत्र हो, खूब घूमो फिरो अपने परिवार के साथ स्वतंत्र हो। तो इसीलिए जो शास्त्रों में सावधानियां वर्णन वो गलत नहीं, उनका अर्थ गलत करके आपको बताया जाए तो आपको लगेगा कि शास्त्रों में नारी की निंदा की जा रही।